गूगल ने पूरी दुनिया में टेक ओवर कर लिया। सर्च इंजन के बाद क्रिएटर प्रोग्राम भी निकाल दिया और मैप का प्रोग्राम भी निकाल दिया। ट्रम्प ने बोला कि कोई भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल या कोई भी अच्छा एआई अब बनेगा तो पहले मुझे दिखाओगे, मैं देखूंगा और उसके बाद मार्केट में लेके आओगे। आपको पता है एलन मस्क की जो कंपनी है वो कितने डॉलर की होने वाली है? 1.7 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जो सबसे ओल्ड फैमिली थी जिन्होंने पूरी दुनिया में बैंक बनाए, सबसे अमीर, उस पूरी फैमिली के बराबर से वो अकेला बंदा अमीर होने वाला है। और ऐसी बहुत सी न्यूज मैं आपको आगे बताने वाला हूं। हम वीकली एक न्यूज का सेक्शन रखेंगे जहां मैं आपको पूरी एआई की न्यूज बताऊंगा कि भाई एआई में क्या बकचोदियां चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूज से कि भाई गूगल ने अब क्रिएटर प्लान निकाला है। क्रिएटर प्लान बेसिकली है क्या? गूगल ये कह रहा है कि भाई देखो, तुम लोग वेबसाइट बनाते हो, मेरे पास सर्च करते हो, अब मैंने इसको चेंज कर दिया है, अब मैं तुम्हारा आंसर दूंगा, वेबसाइट आएगी, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मगर उसने बोला कि अब तुम क्रिएटर के बारे में लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम लिखोगे भाई एआई कंटेंट क्रिएटर इन पाकिस्तान, जो मेरे पास ऐड होगा, जिसकी प्रोफाइल मेरे पास बनी होगी, मैं उसको टॉप में लेके आऊंगा। बेशक आपके 5 मिलियन व्यूज हो और मेरे 1 लाख व्यूज हो, अगर मैं गूगल क्रिएटर में ऐड हूं तो मैं टॉप में आ रहा हूँ। गूगल ने क्या करेगा कि पहले जब किसी के बारे में आप लिखते थे तो वो सर्च करता था, अब वो आपको बताएगा उसके बारे में और ऑथेंटिक बताएगा। तो ये सबसे बड़ा मूव किया है गूगल ने, जिसको कहते हैं गूगल क्रिएटर प्लान। अब इसमें इन्होंने इसको बिल्कुल न्यू इंट्रोड्यूस किया है और अभी यूएसए के लिए किया है और अब पूरी दुनिया के लिए हो रहा है, जिसमें ये बता रहे हैं कि भाई प्रोफाइल कैसे सर्च होगी, प्रोफाइल में टिकटॉक की वीडियोस, इंस्टाग्राम की वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस, उसके बारे में सारा आ रहा होगा। जो करंट अभी आपके फॉलोअर्स हैं वो आ रहे होंगे और उसकी जो वीडियोस हैं उसका बकायदा सर्च होके उसका अलग अलग रिजल्ट में आ रहा होगा। एक पूरा प्रॉपर सर्च रिजल्ट खुलेगा क्रिएटर का, जैसे गूगल में नॉर्मली वेबसाइट का खुलता है। हर यूजर की अपनी प्रोफाइल होगी, प्रोफाइल में आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो, प्रोफाइल में आप चीजें सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आपको एक रेटिंग मिल रही होगी। और अब फ्यूचर में क्या हो रहा होगा कि भाई जिस कंटेंट क्रिएटर की गूगल में रैंकिंग ज्यादा अच्छी होगी उसको उतने कोलैब मिलेंगे, उसको उतनी एड्स मिलेंगे, क्योंकि उसको गूगल रिकमेंड कर रहा है, उसको नया गूगल का जो सर्च इंजन है, जो एई और जेयू है, वो रिकमेंड करेगा। तो अब पूरा गेम चेंज हो रहा है। जो गूगल का ये पूरा सर्च इंजन था जिसमें हमारे जो लिंक्स आते हैं, ये अगस्त में खत्म होता स्लोली, उन्होंने बोला भाई हम इसको जुलाई में ही खत्म कर रहे हैं। तो अब ये सोच लो आपके पास कितना कम टाइम है अपनी साइट को एआई फ्रेंडली करने के लिए। और जो फ्रीलांसर है वो सोच लो कि आपको कितना बड़ा मौका मिला है कि दुनिया की सारी वेबसाइट अब तुमने एईओ, जीओ और एसईओ, आरईओ और इन सब चीजों के लिहाज से करनी है। इसके ऊपर पूरी मैंने एक वीडियो भी बनाई है और एक स्किल भी बनाया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो है गूगल की ही, गूगल भाई छाया हुआ है, और वो है गूगल गैमा की। गूगल ने अपने गैमा का मॉडल निकाला और ये मल्टी मॉडल है। पहले गैमा निकला था 4 जो कि सिर्फ चैट की तरह काम करता था। अब इन्होंने मल्टी मॉडल निकाला है जो मैक में और नॉर्मल लैपटॉप में इंस्टॉल हो सकता है। और ये मॉडल 12B का है। और ये करता क्या है? ये आपके लिए चैट करता है, एज अ चैटबॉट काम करता है, चैट जीपीटी है, क्लाउड है। ये आपके टूल की तरह काम करता है, यानी कोडेक्स की तरह और क्लाउड की तरह। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को रीड करता है और उसको सिंक करके उसके आंसर्स देता है। राइट नाउ जो गैमा का ये मॉडल है, जितने भी गैमा के मॉडल है उन सबसे बेस्ट है और उन सब में सबसे हल्का है, यानी कि लाइक आप आराम से इस मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब अगर आप ओपन फ्लो यूज कर रहे हो, एरमेस यूज कर रहे हो और लोकल मशीन में यूज कर रहे हो, आपके लिए मल्टी मॉडल आ गया जो कि इमेज को भी, ऑडियो को भी, सबको अंडरस्टैंड करेगा और साथ में आपके टास्क भी पूरे करेगा। इसमें बकायदा गैमा में दिखाई अपने एक ऑडियो डाल रहे हैं, ऑडियो का इसने ट्रांसक्रिप्ट किया और ट्रांसक्रिप्ट को ये एडिट कर रहा है तो उसकी ऑडियो ही ऑटोमेटिकली एडिट हो जाती है। यानी कि आपने एक 5 मिनट की ऑडियो डाली, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ गई, आपने ट्रांसक्रिप्ट चेंज करी और नई ऑडियो बन के आ गई। इसी तरह से ये इमेज में एडिट कर रहा है, इसी तरह से ये वीडियो में एडिट कर रहा है। दिस इज एन अमेजिंग मल्टी मॉडल। इसके बाद आ जाओ एंथ्रोपिक पे। एंथ्रोपिक कौन? क्लाउड ने बहुत कारनामे किए। दुनिया क्लाउड कर रही है, बट क्लाउड ने एक और कारनामा स्टार्ट किया है। क्लाउड ने अपने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट कर दिए। क्लाउड अपने जो है मॉडल्स निकाला है, पूरा फाइनेंस का इसने मॉडल निकाला है जो कि वैल्यूएशन रिव्यू करता है। आपको किसी चीज की कोई वैल्यू करना है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है या आपका कोई बिजनेस है, उसकी पूरी वैल्यूएशन को रिव्यू करता है, चेक करके बताता है वैल्यूएशन क्या है। जनरल लेजर उसका सिस्टम है पूरा बना हुआ। उसका जो है मंथ एंड क्लोजिंग का पूरा सिस्टम है, जिसके लिए बैंक्स, कंपनीज होती हैं। ये पूरा मॉडल बना हुआ है जो आपके डेटा के ऊपर आपकी मंथ एंडिंग करेगा, पूरी प्रॉपर करके, मैच करके, प्रेडिक्शन करके, सब कुछ करके। केवाईसी स्क्रीनर है। इसके अलावा 13 और टूल्स हैं जो कि एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, आउटलुक, कनेक्टर के साथ माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक, माइक्रोसॉफ्ट बाई, इन सब के साथ काम करते हैं। यानी दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग कि कहां थोड़े दिन पहले फाइनेंस वाले ये बोलते थे कि भाई हमें लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर ट्रस्ट नहीं है, वो हेलुसिनेट करते हैं, और कहां अब लार्ज लैंग्वेज मॉडल को वो सिर्फ फाइनेंस के लिए यूज कर रहे हैं, बल्कि वो फाइनेंस के टूल्स भी बना रहे हैं। तो ये जाके देखना बहुत अच्छा आएगा। इसकी पूरी वीडियो भी ट्विटर की डली हुई है, जो अगर आप देखोगे इसमें उन्होंने सब पूरा बताया है कि वो क्या कर रहे हैं। पूरी वीडियो में उन्होंने समझाया है कि किस तरह से उनके टेम्पलेट्स काम करते हैं, किस तरह की उनकी फाइनेंस सर्विस काम करती है, पिच बिल्डर क्या है, ये क्या है। आपके सामने वीडियो भी आ रही होगी। दिस इज क्लाउड फॉर यू। अब नेक्स्ट चलते हैं क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स हैं और मैं कहता हूं बोर्ड ना हो। इसके बाद चलते हैं एनवीडिया में। एनवीडिया ने बोला कि भाई देखो, मैं अब 200 बिलियन का सिर्फ मार्केट बना रहा हूं सिर्फ और सिर्फ लोकल यूजर्स के लिए। मैं अब ऐसे पीसी सीपीयू बनाऊंगा कि मेरा जो नेमो क्ला है, जो ओपन क्लॉक की तरह है, वही आप
आप उस पीसी में यूज करोगे आपको किसी एआई टूल की जरूरत ही नहीं है। यानी कि पूरी कॉम्पैक्ट चिप होगी, चाहे वो डेल यूज करे, चाहे वो एचपी यूज करे, कोई भी यूज करे, उस चिप को जब वो अपने लैपटॉप पे लगाएंगे तो उनके पास ऑलरेडी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंस्टॉल होगा जो कि आपका एआई एजेंट का काम कर रहा होगा। तो इसको इस तरह समझ लो कि भाई एक कंप्यूटर है, उसके अंदर एक चिप लगी हुई है और उस चिप के अंदर ऑलरेडी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है और साथ में एआई एजेंट भी है। बेसिकली वो नेमो क्लॉक को जो है डाल देंगे और उनका जो अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल हुआ है वो डाल देंगे और वो उसको ऐसे डिजाइन कर रहे हैं कि वो बगैर स्लो हुए, बगैर टोकन खर्च किए, टोकन की जरूरत ही नहीं है, आपका पूरा एआई एजेंट जो है वो उस लैपटॉप में चला दे। तो ना आपको क्लाउड की जरूरत है, ना आपको आरएमएस की जरूरत है, ना आपको किसी चीज की जरूरत है। इट्स अ वेरी बिग थिंग और इसकी हमें बहुत जरूरत भी है। क्यों? क्योंकि हुआ क्या, थोड़े दिन पहले आरएमएस में एक बंदे ने अपना एजेंट बनाया हुआ था और उस एजेंट ने 1.2 बिलियन टोकन यूज कर लिए और वो 1.2 बिलियन टोकन यूज किए, वो एजेंट नहीं छुपा दिए उससे कि एजेंट ने 450 सेशन किए, 1.2 बिलियन टोकन यूज किए, सही है, जिसको $300 का लॉस हुआ। लॉस का में ये मसला नहीं है, मगर किया क्या उसने, 97% सेशन जो थे वो इंसान ढूंढ नहीं सकता ना। उसने बताया कि भाई मैं ये ड्रामेबाजी बकचोदियां कर रहा हूं और अपना खामोशी से एआई को यूज करता रहा, टूल को यूज करता रहा और जब 24 आवर्स बाद बंदे को पता चला तो वो 1.2 बिलियन यूज कर चुका था। तो सोचो एआई एजेंट जो है वो इतने स्मार्ट हो गए हैं कि इफ दे वांट टू डू एनीथिंग और उनको इख्तियारात शामिल है, उनको पता है कि अगर हमें ह्यूमन रोकेंगे तो वो ह्यूमन से छुप के टोकन यूज कर रहे हैं और टास्क पूरे कर रहे हैं। ही वाज अ स्मार्ट गाय, उसने ढूंढ लिया। बट सोचो कोई और होता तो उसका क्या बुरा हाल होता। इसीलिए हमें लोकल मशीन चाहिए एनवीडिया की तरह। अब नेक्स्ट चीज में भाई सबसे बड़ी न्यूज है, हम एलन मस्क को जानते हैं एक्स की वजह से, हम मशहूर है ग्रॉक की वजह से, बट उसकी कंपनी स्पेसएक्स आप जानते हो, टेस्ला भी आप जानते हो, बट स्पेसएक्स जो सिंपल कंपनी है, एलन मस्क ने ये क्लेम कर दिया कि मेरी कंपनी 1.7 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। एलन मस्क की जो कंपनी है वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी बनने वाली है और जो भी जो स्पेसएक्स के शेयर लेगा पता नहीं वो कहां जाएगा, मगर इतनी बड़ी कंपनी बन कैसे रही है। एलन मस्क ने ये बोला है कि मेरी स्पेसएक्स कंपनी जो है मैं रेंटल दूंगा आपको आपके सर्वर होस्ट करने के लिए। यानी कि आप जो एआई के कंप्यूटर यूज करते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग करते हो, घरों पे, ऑफिस में, दुनिया में जगह जगह डेटा सेंटर बनाते हो, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। मेरे स्पेस में आपके क्लाउड कंप्यूटर लगे होंगे, आपस में कनेक्ट होंगे, ना आपको किसी लैंड की जरूरत है, ना आपको पानी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि स्पेस की जो टेम्परेचर होता है वो बहुत कोल्ड होता है और ना आपको किसी जगह की मूवमेंट की जरूरत है कि आप बहुत सारे क्लाउड कंप्यूटर की मशीन्स लगाओ, आप बहुत सारी जगह लगाओ, आपस में कनेक्टिविटी की, क्योंकि मेरे पास सैटेलाइट है, मैं उसको रिमोटली कनेक्ट कर सकता हूं और मैं उसको इस तरह यूज कर सकता हूं। और एलन मस्क की सैटेलाइट दुनिया में हर जगह है, तो ऑफ कोर्स 1.7 ट्रिलियन कंपनी तो होगी। उसके बाद हमारे ट्रम्प भाई, उन्होंने क्या बोला, बहुत मजे की बात बोली और बहुत फनी बात बोली। उन्होंने बोला कि भाई देखो बहुत लार्ज लैंग्वेज मॉडल बन रहे हैं और आपको ये पता होगा कि वो क्लाउड के पीछे लगे हुए थे, क्लाउड को उन्होंने बैन भी कर दिया था, उसके बावजूद उन्होंने ईरान में हमले में क्लाउड को यूज कर लिया था। तो उन्होंने अब एक नई पॉलिसी निकाली है और सेनेट में डाली कि भाई जो भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल अमेरिका में बनेगा या जो भी सिक्योरिटी का या कोई ऐसा टूल बनेगा जिसका दुनिया में पूरा इफेक्ट होने वाला है, वो टूल पहले अमेरिका को पता चलेगा, हम अप्रूव करेंगे, हम यूज भी करेंगे, हम देखेंगे और उसके बाद हम अलाउ करेंगे दुनिया को बेचो। तो ये पूरा उन्होंने एक रूल निकाल लिया। ही इज अ क्रेजी गाय। तो अभी के लिए इतना ही काफी है। और लास्ट सबसे बड़ी न्यूज, एकेडमी के सारे कोर्स 50% कर दिए हैं और हाफ से ज्यादा कोर्स जो है फ्री कर दिए। जाओ जाके academy.beyondtide.com में और जाके एआई सीखो और मेरी वालदा की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना और बियॉन्ड टाइड को फॉलो करते रहना।